इंसानियत भी शर्मा जाए। क्या ये महज संयोग था? उनकी अपनी सगी मौसेरी बहन, उसके पेट में बच्चा, उनका अपना मौसेरा भाई प्राणों की आहुति दे गए। प्रतिनिधियों ने भी केवल जाकर वहां पर अपना चेहरा दिखाया और वापस आ गए, और इसके ऊपर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उनका कत्ल कर दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत होनी चाहिए, या फिर कमिश्नर या आईजी लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ था, वो चले जा रहा है कितने सालों से। सृजन कांड चले जा रहा है सीबीआई में कितने सालों से। 10 फरवरी को जो जघन्य अपराध दरभंगा में हुआ, वह मानवता को शर्मसार करती है। हैवानियत भी शर्मा जाए। क्या ये महज संयोग था कि जब 10 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था और पुलिस को एक दिन पहले ही सीसीटीवी कवरेज दे दी गई थी, एसएसपी को दे दिया गया था, थाने को दे दिया गया था, उस समय जब यह कृत्य हो रहा था तब 10 मिनट के लिए बिजली भी चली जाती है? यह कैसा महज संयोग था? पुलिस प्रशासन और बिजली महकमा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हुए ये सब कहां थे। एक 8 माह का बच्चा जो अपनी मां के पेट में पल रहा था, वो बच्चा, वो मां, उसका मामा, 3 लोग आग से झुलसा दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, और केवल जमीन के लिए। जिस आदमी ने जमीन खरीदी थी वो जा सकता था, एक नोटिस अपने वकील के माध्यम से दिला सकता था कि मैंने ये जमीन खरीद ली है, थाने में वो रिपोर्ट लिखवा सकता था और 2-3 महीने का उनको समय दे सकता था। यह कानूनी प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, लेकिन मंशा कुछ और थी। महाराजा धीराज दरभंगा ने दे दिया था, और ये 4 नंबर कुमार सुबेश्वर सिंह, जो स्टेट को देखने के लिए महाराजा धीराज कमेश्वर सिंह जी ने जिनको रखा था, उनके नाम से था। उन्होंने अपने साड़ू को वहां पर बसाया था, उनके परिवार को रखा था, जो खुद एक समय के नामी गरामी अखबार इंडियन नेशन और आर्यावर्त में काम किया करते थे, एक अच्छे ओहदे पर थे। लेकिन जिस प्रकार से यह अंजाम दिया गया, जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली, इसमें बहुत ऊपर तक लोगों का हाथ है। और क्या मजाक बना दिया सरकार ने कि केवल इसकी जांच, एसआईटी की जांच केवल डीएसपी लेवल का आदमी कर रहा है, जबकि पुलिस की खुद ही सांठगांठ है इसमें। एसएसपी को मालूम था, उसके पास सीसीटीवी कवरेज है, थाने में रपट लिखवाई गई है, थानाधिकारी को आप सिर्फ सस्पेंड करते हैं, जबकि उसको निकाल देना चाहिए था नौकरी से। 302 का तुरंत मुकदमा दायर होना चाहिए था और कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। आप तुरंत तो पकड़ते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब देखते हैं कि मीडिया के अंदर बात बहुत ज्यादा फैल रही है, तब आप कार्य करने को शुरू करते हैं। यह जांच अगर होनी चाहिए तो यह एसआईटी की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत होनी चाहिए, या फिर कमिश्नर या आईजी लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। अन्यथा डीएसपी वो क्या करेगा? साथ ही साथ टाइम बाउंड होना चाहिए, समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उस तरीके से नहीं जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ था, वो चले जा रहा है कितने सालों से। सृजन कांड चले जा रहा है सीबीआई में कितने सालों से। हम ये चाहते हैं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर जो 3 नाम मैंने बताए उनको बिठाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दे दूं, मैं भी छानबीन कर रहा था। पिछले वर्ष 9 फरवरी 2021 को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने कहा था, और उन्होंने जो यहां के 3 लोग थे जो कमेटी में बैठते थे, उनको भंग कर दिया था, और भंग करने के बाद नई कमेटी दी थी। साथ ही साथ उसके एक सदस्य जो छोटे राजकुमार हैं, उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की थी। उनके माध्यम से ये जमीन बिकी। उनकी अपनी सगी मौसेरी बहन, उसके पेट में बच्चा, उनका अपना मौसेरा भाई प्राणों की आहुति दे गए।
उनका कत्ल कर दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। इसलिए इन सबों के साथ आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? जब आप वोट मांगने लोगों से जाते हैं, आप जीतते हैं, तो फिर आप यह नहीं देखते कि उसने किसको वोट दिया है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो इंसान है। इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर आपको उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जब कभी इस प्रकार के अपराध पूरे बिहार में होते हैं, जो लगातार हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाता है। हाँ, नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं कही जाती? शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने भी केवल जाकर वहां पर अपना चेहरा दिखाया और वापस आ गए, और इसके ऊपर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अंदर राज परिवार, इसके अंदर पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर, और जो खरीदने वाला था उसको, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर 302 के अंतर्गत इनके ऊपर केस चलना चाहिए, समय निर्धारित करना चाहिए, और समय निर्धारित के अंदर इनको सजा फांसी की मिलनी चाहिए। यह हमारे में से किसी के साथ भी हो सकता था। यदि खुलेआम पुलिस को जानने के बाद भी इस प्रकार से हो रहा है, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। परिवार परिवार होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।